मेरे भक्तों को राधे राधे। तो एकादशी का अपने आप में इतना ज़्यादा महत्व है कि मैं क्या ही बताऊं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि व्रतों में मैं एकादशी हूँ। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उनके लिए जो है स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, या बहुत ज़्यादा भक्ति आपकी प्रबल है मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती, भगवान की प्रेमा भक्ति हमको प्राप्त होती है। तो जो वैशाख महीने की जो एकादशी है कृष्ण पक्ष की, इसको हम वरुथिनी कहते हैं, वरुथिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि वैशाख का जो महीना होता है परम पुण्यदायी होता है और इसमें जप तप व्रत रखने से हमको हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। और ये जो वरुथिनी एकादशी है ये इस लोक की तो आप बात छोड़ दीजिए, परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। मनुष्य समस्त लोगों का भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। तो जैसे कि जो वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है 10,000 वर्षों तक जो मनुष्य तपस्या करता है उसके समान ही फल वरुथिनी जो है एकादशी का व्रत करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, भूमि दान उससे भी बड़ा है, उससे भी ज़्यादा बड़ा है, भूमि दान से भी ज़्यादा बड़ा तिल का दान है, तिल के दान से बढ़कर स्वर्ण का दान है, स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता पितर मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्न दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। तो धेनु क्या होती है? गाय होती है। यह साक्षात भगवान का कहना है और ऊपर बताया गया समस्त दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। तो कोशिश करके कन्या के धन से बचना चाहिए और आपको दशमी के नियमों का इसमें पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि दशमी को एक दिन पहले दशमी के नियम का पालन किया जाता है। कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न नहीं खाया जाता है। 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, एक ही टाइम आप लोग भोजन कर लीजिए। और अगर जो भूख सताती है तो भाई सब्जी खाली खा लीजिए लौकी की, और कुट्टू की पूड़ी खा लीजिए, बहुत भूख सता रही, फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए शाम को, एक समय अन्न ही खाना है। और इन 10 वस्तुओं का त्याग करना, जैसे कि जुआ नहीं खेलना है, नींद लेना। एकादशी की बात करूँ, एकादशी को जुआ नहीं खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना है, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग देना है। तो द्वादशी को भी नियमों का पालन होता है, उसमें भी कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पापियों से बातचीत, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग जो है ये द्वादशी को किया जाता है। मैं बताती चलूँ कि एकादशी का व्रत हमको कब रहना है। तो इसकी जो प्रारंभ हो रहा है एकादशी का 13 अप्रैल की सोमवार, मतलब कि रविवार की रात कह सकते हैं, या सोमवार की सुबह अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं। 1:18 में सुबह शुरू हो रही, समाप्ति हो रही है। ये सोमवार की रात मतलब मंगलवार की सुबह होगी, 1:08 पर समाप्त हो जाएगी। इसका व्रत सोमवार को ही रखा जाएगा। वृंदावन में, बांके बिहारी में, खाटू श्याम में, हर जगह सोमवार को। वैष्णव जन, समस्त शैव संप्रदाय सभी सोमवार को ही व्रत इसका रखेंगे। और इसका अगर जो मैं बात करूं पारण की, तो पारण का समय रहेगा सुबह सूर्योदय के पश्चात 6:54 से लेकर 8:31 के बीच में इसका पारण किया जाएगा। और पारण के लिए आपको गंगा जल मिश्रित तुलसी दल और पंचामृत से पारण करना चाहिए। राधे राधे।